दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजमोहन शर्मा। प्रत्येक रविवार की तरह आज फिर मैं आपके बीच आपसे एक सत्य बात करने आया हूँ, सही बात करने आया हूँ, सटीक बात करने आया हूँ। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए प्रत्येक रविवार को एक नई वीडियो लेकर आता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे देश का प्रत्येक देशवासी समझदार बने और जानकार बने। आज मैं आपके बीच एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो काफ़ी लोग इस बात से अनभिज्ञ गए कि इस कानून के अंतर्गत ये नहीं होता कि वो नहीं होता। इसलिए मैं आज आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से, पारदर्शी तरीके से, साफ सुथरी तरीके से इस कानून के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, आपको जानकारी दूंगा। और ये कानून आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, हमारी केंद्र सरकार ने 2005 में हम लोगों को एक ऐसा हथियार दिया है कानून के रूप में, जिसका नाम राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। हमें सरकार ने एक ऐसा हथियार दिया है कि हम जो है कहीं भी अगर किसी भी विभाग में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम उसकी जानकारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, हम उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। और इस कानून में ये खास बात है कि देश का प्रत्येक नागरिक चाहे किसी भी राज्य में रहता हो, और अगर वो चाहे कि आज जो अलीगढ़ में विकास हो रहा है उसमें सरकार द्वारा कितना पैसा दिया गया है और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कितना पैसा लगाया गया है, कैसा मटेरियल लगाया गया है, वो सब जानकारी किसी भी राज्य में बैठकर, देश के किसी भी कोने में बैठकर वो उस विभाग से प्राप्त कर सकते। और आप भी अगर किसी समस्या को लेकर अपना प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन के या राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी को देते हैं तो आप उससे सूचना के अधिकार में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया था अभी तक उस पर सरकार द्वारा या विभाग द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, मुझे इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। वो भी इस कानून के तहत जानकारी कर सकती है। आज मैं इसी कानून को विस्तार से आपके बीच बताऊंगा, लेकिन आप मेरी वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि कानून के बारे में जानकारी देते समय थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप इससे परेशान ना हो और आपकी पूरी तरह से ये समझ में आएगी। आप इसे अंत तक देखें। आज मैं सूचना के अधिकार में ये आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आप किसी भी समस्या को लेकर, विकास कार्य को लेकर या अपने किसी प्रार्थना पत्र को लेकर किसी भी विभाग को, अपने जिले के विभाग को, अपने राज्य के विभाग को, अपने राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से आप एक प्रार्थना पत्र लिखकर बड़ी आसानी से ये चीज़ें पूछ सकते हैं। और उसमें आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता है, या ड्राफ्ट लगा दो आप 10 रुपये का। या बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम, आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इस बात को मानते नहीं हैं कि सरकार ने हमें ये भी अधिकार दिया है कि अगर आप चाहो, आपके पास पोस्टल ऑर्डर ना हो, ड्राफ्ट ना हो, तो आप जो है 10 रुपये का नोट भी लगा सकते हो, और उसमें 10 रुपये के जो नोट के नंबर होते हैं उनको प्रार्थना पत्र में लिखकर और 10 रुपये को फीस के रूप में उसके साथ संलग्न कर सकती हैं। क्योंकि बहुत से लोग इन बातों को मानते नहीं हैं, पोस्टल ऑर्डर की लाइन में लगे रहते हैं, ड्राफ्ट बनवाने की लाइन में लगे रहते हैं। तो आप बड़ी आसानी से 10 रुपये का नोट प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है, वो चाहे तो उसमें 10 रुपये का नोट अपनी एप्लीकेशन के संग संलग्न कर लगा सकते हैं और उसकी सीरीज को, नंबरों को उसमें लिख सकते हैं। और आप किसी भी विभाग से अपने प्रश्नों की जानकारी मांग सकते हैं। अगर कोई भी विभाग आपको 30 दिन के अंदर अगर आपके प्रश्नों की जानकारी ना दे तो आप इसमें
प्रथम अपील भी कर सकते हैं। प्रथम अपील आपको उसी विभाग के सीनियर को यह लिखकर देना होगा कि हम प्रथम अपील कर रहे हैं, और प्रथम अपील में करने में प्रार्थना पत्र जब बनाए तो उसमें जो पहला हमने प्रार्थना पत्र दिया है उसका विवरण देते हुए और उसे संलग्न कर दो, तो उसमें और आप डाक से भेज दो तो आपकी प्रथम अपील मानी जाएगी। और प्रथम अपील में भी अगर वो 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देता है तो आप अपनी अपील, अगर आपका प्रश्न केंद्रीय सूचना आयोग से है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग को, नई दिल्ली को अपनी अपील भेज सकते हैं, और अगर आपका राज्य सूचना आयोग के लिए है तो आप राज्य सूचना आयोग के लिए अपनी अपील भेज सकते हैं। और जब अपील वहाँ पर नंबर पर आएगी तो आपको ऑनलाइन बुलाया जाएगा। ऑनलाइन आपसे जिले के हर जिला अधिकारी के यहाँ जिले में ऑनलाइन रूम बना दिए गए हैं, वहाँ आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा, सरकार की तरफ से वकील भी होगा और आपकी तरफ से भी सूचना आयोग वकील खड़ा करते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और आपकी अगर बात सही है, आपको अगर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है या सही रूप से नहीं मिला है तो अपील तो केंद्रीय सूचना आयोग को या राज्य सूचना आयोग को ये पूरा अधिकार है कि वो उस विभाग पर जुर्माना वसूल कर अर्थदंड उन्हें देकर आपके प्रश्न का सही व सत्य उत्तर आपको दिलाएं। आज मैं यही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके बीच आया हूं, और आपको अगर इसमें कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। और आप अपने देश में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपको पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए, और सूचना के अधिकार में आप ये विभाग से पूछें कि हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है, हमारे गांव में हो रहा है, शहर में हो रहा है, तो आप एक एप्लीकेशन देकर 10 रुपये का नोट लगाकर ये पूछ सकती हैं इसकी क्या क्या टेंडर देते समय क्या क्या कार्रवाई की गई हैं, कौन कौन सी नॉर्म्स हैं। अगर उन नॉर्म्स के अनुसार, उन नियमों के अनुसार काम नहीं हो रहा है तो आप उसको शासन प्रशासन से जाके कैंसिल भी करा सकते हैं। तो आज के लिए मेरा यही विषय सभी लोगों के लिए है, और आप मेरे प्रोग्राम को, अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।